सीरियस टॉक चल रही है यहाँ पे। हाँ तो 2,500 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, मैं तुझे भिजवाती हूँ। अरे करो। रो रही हूँ गाइस मैं जाने वाली अपनी हंसी। हर्षिता बस हो गया, बस हो गया, हो गया भाई। अरे यार मैं फालतू चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, अब तो रोने लग गए। विष्णुवे नमः विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुष्पो तव शुभमंगल स्वरादे शिष्य द्वारा कल्पे अब जो कुछ आपको देना हो। कन्या क्या चाहती है आपसे वो सुन लीजिए, है ना, है ना। तो आप दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो कन्या की तरफ से कुछ, कन्या भी चाहती कि आपकी तरफ से ये चीजें होंगी तो हम आपके वाम अंग आएंगे, है ना। पूरी पूजन हम दाएं अंग करते, जब हम आशीर्वाद लेते हैं, है ना, तब हम वाम अंग आते हैं। तो पूजन हमने माता पिता ने पूजन की दाएं हाथ में, जब हम अभी आशीर्वाद देंगे तो वाम अंग बिठा लेंगे। तो कन्या क्या चाहती है आपसे वो सुन लीजिए, है ना। धन धान्यम च मिष्ठानम व्यजनांद च यद ग्रहे मदादीनम च कर्तव्यम बदराध्ये पदे अब्रवीत। धन धान्य अन्नादि मीठा व्यंजन आदि जो तुम्हारे घर में है वह सब आप मेरे अधीन कर दें। आप जो कमा के लाते हो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप कमा के लाएं, और महीने की पहली तारीख को जो भी आप कमा रहे हैं वो इनको आप सौंप दें। ठीक है, अभी देते हैं पर मिल्की मंथ एंड में क्या करें? हाँ तो आखिरी में दे दो, है ना। तो आप इनको आके दो। घर की लक्ष्मी महिलाएं कहलाती हैं। तो ये कैसे खर्च करना है, महिलाओं के अंदर वो शक्ति होती है, वो 2-2, 4-4 रुपए पैसे बचा के, और समय जब आता है तो उसको निकाल के रखती है ना, है ना। उनका ये कहना है कि आप जो कमा के लाओगे वो हम देंगे, तब हम जाके सास ससुर की सेवा करेंगे, मीठा मीठा भोजन पकवान बना के खिलाएंगे, है ना। क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? देंगे? हाँ, देते ही हैं। अभी कहाँ? दूसरा कुटुंबम प्रातिष्यामि ते तदा मंजू भाषणी दुखे धीरा सुखे धीरा दुष्टा द्वितीय सा ब्रवीदुरम। मैं तुम्हारे कुटुंब को पुष्ट करती हुई पालन करूंगी, अच्छे से भोजन कराऊंगी, अच्छे से सेवा करूंगी, अशब्द नहीं बोलूंगी, सास ससुर की जो है रिस्पेक्ट करूंगी, इज्जत करूंगी, और कभी कुटुंब वचन मतलब कटु वचन नहीं बोलूंगी। यदि कोई दुख आने पर मैं धीरज धारण करके रहूंगी, अर्थात आपके सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी, आपके सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? है ना। हाँ, तीसरा वचन लड़की की तरफ से, ऋतु काले शुचि स्नाता क्रीडिष्यामि त्वया से नाहम परपतिम तृतीयम सा प्रेरितुरम। ऋतु काल के होने के बाद, है ना, होने के बाद शुद्ध स्नान करके मैं आपके साथ आनंद क्रीड़ा करूंगी। पराये पुरुष को मन में कभी भी ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आज से पर स्त्री को आप भी नहीं देखें। यदि इस चीज को स्वीकार करते हैं, उनकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं आपसे। हम तो नहीं देख रहे हैं पिछले 2 साल से। चलो चौथा सुनो। लाल यामी च केशांतम गंधम अल्यानुलेपनी कांचनी भूषणी तुभ्यम तुरिये सा प्रीतम। चौथे मंडल में पैर रखते हुए जो है कन्या वर से प्रार्थना करती है कि जो सिंदूर, रोली, फूल आदि से 16 श्रृंगार या इत्र चंदन आदि से सुशोभित होकर कपड़े, सोने आदि के आभूषण से जो मेरी सुंदरता होगी वह आपके ही प्रसन्न करने या लड़ाने के लिए होगी। माता गौरी का व्रत भी करूंगी। जो परिवार के लिए अच्छा होगा वह सब कार्य करूंगी। आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपकी सुख कामना के लिए माता गौरी की तीज का व्रत भी करूंगी। लेकिन आपका भी ये कर्तव्य बनता है यहाँ पे कि आप क्रोध उतना करें, समय अनुसार करें, ना, मतलब थोड़ी देर के लिए करें। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा क्रोध में आके कुछ गलत कर दें। पंडित जी दुखती
10 पे आप हाथ रखो। ये पॉइंट है नहीं इसमें, ये मैंने जोड़ा है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जबरदस्ती लाया है ये है ही। नहीं, लेकिन है क्रोध का है कि कम क्रोध करें, है ना, ज्यादा क्रोध में अपना नुकसान ना कर लें, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना होगा, है ना। ये कहा गया है वेद में कि पति पैसे कमा के लाए, चोरी करके लाए, छीन के लाए। पति का कर्तव्य बनता है कि वो घर को पैसे दे घर चलाने के लिए, हाँ, ऋणम कृता घितम पिबेत। है? वो नहीं चलेगा। आगे की लाइन भी तो पूरी बताओ। अब इसके आगे हमारा तो यही खत्म होगा। हाँ, नहीं, उसमें ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत के आगे है, फिर मेहनत करके उसका ऋण चुकाना भी है। आपने एक केवल आदि यावत जीवे सुखम जी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आदि लाइन बोल रहे हूँ, है ना। तो पूरा करूंगी मैं, है ना। माँ गौरी का भी व्रत करूंगी और चादर होगी उस अनुसार ही मैं खर्च करूंगी। लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि जितना पैसे की आवश्यकता मुझे, जो समय पे वो चीजें चाहिए, वो आप मुझे भी दिलाएंगे। क्या इस चीज को स्वीकार करते? मैंने पहले ही बोल दिया, चादर अनुसार, करते है ना। इत्यादि में, देवालय बनवाने में, आप जो भी काम करेंगे, दान पुण्य का, परोपकार का, तो आप मेरी परमिशन के बगैर नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं आप कहीं चले गए और आपने पैसे दे दिए कि हम हमारी तरफ से मंदिर बनवा दो, कुआं खुदवा दो, आपने इनसे परमिशन ही नहीं ली, तो वो आपका कार्य निष्फल है। तो आप जो भी कार्य करते, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या कोई भी पुण्य का काम भी करना, तो आपको इनकी एक सलाह मशवरा परिवार में कर लेना चाहिए। तो आप तैयार हैं? तैयार। 7वां वचन इनकी तरफ से क्या है? रूपी विष्णु से प्रार्थना करती कि आज से हमारे सभी सगे संबंधी से ये ना कहना कि उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, माता पिता ने क्या दिया क्या नहीं दिया। माता पिता अपनी 20-25 साल कन्या को पाल के अपने हृदय का टुकड़ा दे देते हैं, बाद में ये चीजें होती कि आपके पिताजी ने गाड़ी नहीं दी, आपके पिताजी ने ये नहीं दिया, नहीं दिया। तो ऐसी कभी आगे कल के दिन यदि किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो जो अपने हृदय का टुकड़ा दे रहा है, तो उसके आगे पैसा प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखती। तो ये आप कभी भी गुस्से में भी ये नहीं बोलोगे कि कुछ भी नहीं दिया, हालांकि आप नहीं बोलोगे। और यदि हमारी तकरार हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, ऐसी कोई नौबत आती है, तो आप मुझे क्षमा करना। लेकिन कभी क्षमा आपको करना भी है, कभी क्षमा आपको मांगना भी है ना। अच्छा है कि पैसा आपको कमाना चाहिए, लेकिन आज महिलाएं भी कमाती हैं, दोनों 4 हाथ से पैसा कमाएंगे तो घर में बरकत होगी। लेकिन होता क्या है कि जब महिलाएं पैसा कमाती तो महिलाओं को थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है। आप बुरा नहीं मानिए, पर निवेदन करता है कि आप बगीचे में तथा शराबियों के स्थान में अकेले में नहीं जाना है, निर्जन स्थान पे भी आपको अकेले नहीं जाना है। जहाँ पे 4 मतवाले लोग बैठे हो, वहां से आपको अकेले नहीं निकलना है ना। पर पुरुषों के साथ क्रीड़ा करना, गाना बजाना, हंसना आदि तुम्हें सर्वदा छोड़ देना चाहिए। घर के अंदर सुख देना है ना। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक आपको कहीं भी नहीं जाना। कहीं जा रहे हैं तो आप परमिशन ले लीजिए। ये 2 वचन थे, है ना। तीसरा वचन है उद्याने सोम पाने। पहले उधर से लेनी पड़ती थी ना परमिशन। हाँ, इधर से लेनी पड़ती। उद्याने सोम पाने चा पितृगृह गमने मदाग्यम लागे त्वं। निर्जन स्थान में अपने पिता के घर भी आप बिना परमिशन के नहीं जाएंगे। आपको पता है कि भगवान शिव के साथ क्या हुआ था, याद है वो स्टोरी। तो आप अपने पिता के घर में नहीं जाना है, बिना अनुमति के नहीं जाना। अनुपस्थिति में आपको श्रृंगार भी नहीं करना। पिता की सेवा आपको करना है ना। मेरे मन के अनुसार आपको चलना है। पतिव्रत धर्म का पालन करना है। सारे गृहस्थ कार्यों में को सुचारू रूप से आपको करना है। और तुम्हें ये सब आप करोगी तो तुम्हें मैं अपने पामंग बिठा लूंगा। स्वीकार है? 5वां मदीयम चित्तानुगतम चित्तम सदा मद आज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्मम प्राणायाम तुम कुर्या सदा सर्व के अनुसार आपका चित्त हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। ओम सिंदूर प्रार्थने सुगणासो पादप्रमेयाः। ओम सिंदूरम शोभनपदम शोभ। वो पहना दो, इससे फोटो खिंच जाएगी। भैया भाई
देवाजत्रान शकराजरसं धनूनां मा पुत्रासो जत पितरो भवन्ति वा। साक्षी गंगा भी रखते हैं। रखती है। कोई भी तो नहीं है उसकी नींद। नहीं कोई तो परे आपको सर्दी है आपको ना। साक्षी देना पानी की बोतल भी रख दे। ये भी मैं रख देनी बेटा पहना ये नहीं उसको हटा उसको लक्ष्मी हटा उसको अरे अरे ऐसे पहना दे पहनाते नहीं ऐसे रख दे बस सॉफ्ट नहीं मैं घर ले जा। कुछ ज्यादा ऊंचे मत फेंकना। जस्ट पीछे फेंक दो, जस्ट मेरे में तीन है। पानी पिला उज्जवल भैया को पिला दो दो एकदम एकदम कैमरा वाले जब तक हो जाएगी मुंह पे हो गया।